नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से एक बहुत ही अच्छी सी और फ्रेश स्टोरी लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपकी रीडिंग पावर इम्प्रूव होगी और आपका जो नॉलेज है वो भी बढ़ेगा और आपका वर्ड स्टॉक बढ़ेगा और एक नया मॉरल भी मिलेगा। तो चलिए अब स्टोरी के टाइटल पर नज़र डालते हैं। स्टोरी का टाइटल है द फुलिश जैकल। और फुलिश मीन्स होता है मूर्ख और जैकल मीन्स होता है सियार। तो मूर्ख सियार, ये स्टोरी है मूर्ख सियार की, द फुलिश जैकल, मूर्ख सियार। तो चलिए अब स्टोरी पर नजर डालते हैं। Once upon a time, a jackal was roaming in search of food. Once upon a time, एक समय की बात है। एक jackal, एक सियार, was था roaming, घूम रहा था, इनमें सर्च, तलाश में, ऑफ का, फूड, भोजन के तलाश में। कह रहा है एक समय की बात है, एक सियार घूम रहा था भोजन की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में घूम रहा था। He kept wandering for long but could find no prey. He वह kept मतलब होता है रखना, wandering मतलब भ्रमण करना, वंडिंग मतलब भ्रमण करना, फॉरली ए लॉन्ग मतलब बहुत दूरी तक, और वो जो भोजन की तलाश में वो बहुत ही इधर उधर घूम रहा था, बहुत ज़्यादा दूर तक गया, बट लेकिन, कुड सकना, फाइंड पाना, नो नहीं, प्रे शिकार, परंतु इतना वो घूमा पर उसे शिकार नहीं मिला, वो नहीं पा सका। देन ही रीच्ड अ स्ट्रीम दैट फ्लोड थ्रू द फॉरेस्ट। देन फिर ही वह रीच्ड पहुंचा एक स्ट्रीम मतलब होता है स्रोत, धारा, जो नदी की धारा बहती है, स्रोत बहती है, स्ट्रीम मतलब स्रोत होता है नदी की धारा, दैट जो फ्लोड बह रही थी, थ्रू होके, माध्यम से, फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट जंगल के माध्यम से, मतलब जंगल की ओर से एक नदी की धारा बह रही थी और वो घूम रहा था, उसको भोजन चाहिए था और वही भोजन की तलाश में घूमते घूमते वो एक जगह पहुंचा जहाँ पे नदी की धारा बह रही थी, जो जंगल की ओर से उसकी धारा आ रही थी। The stream was abounded with water animals. The stream जो धारा थी, was थी, abounded मतलब होता है भरी हुई, abounded मतलब भरी हुई, फैला हुआ, with मतलब साथ, वाटर मतलब पानी का, एनिमल जो जानवर पानी में रहते हैं, वो धारा उन जानवरों से भरी पड़ी थी। अबाउंडेड विथ मतलब बहुत ज़्यादा भरी हुई थी। Some turtles had come out of the stream and were strolling about. Some कुछ turtles जो कछुए थे, turtles मतलब कछुए थे, had come out, past perfect tense है, मीन्स आ रहे थे, come out आ रहे थे, of का, come out मतलब बाहर आ रहे थे, stream उस धारा से कुछ कछुए बाहर आ रहे थे, एंड और वेयर थे, स्ट्रॉलिंग घूम रहे थे इधर उधर, अबाउट मतलब बारे में होता है, तो स्ट्रॉलिंग अबाउट, और वो कछुए कुछ धारा से निकलकर इधर उधर घूम रहे थे। The jackal decided to approach one of them and grab it for himself. Jackal जो सियार था, decided निर्णय लिया, to को approach पहुंचने के लिए, one एक, of का, them उनमें से किसी एक के पास, and और grab it for himself, grab पकड़ के, खाना, it मतलब कछुओं में से किसी एक कछुए को, for लिए, himself अपने आप के लिए। और जैकल ने जब देखा, सियार ने देखा कि बहुत सारे कछुए हैं, तो सोचा किसी एक को पकड़ कर इनमें से अपना भोजन बनाया जाए। सो ही मूव्ड फर्दर लाइट फुटेडली, सो इसलिए ही वह मूव्ड मतलब आगे, मूव मतलब चलना, फर्दर आगे, लाइट मतलब प्रकाश, फुटेडली मीन्स होता है
पैरों से, फर्दर लाइट फुटेडली मतलब धीरे धीरे आराम से, मतलब जब भी हम किसी के पीछे जाके उसको पकड़ना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, धीरे धीरे पैरों को रखते हैं, तो ठीक उसी प्रकार वो जो सियार था वो भी चल रहा था। The jackal had just got near a tortoise when it happened to sneeze. और jackal जो सियार था, had means था, just सिर्फ, got पहुंचा, near पास, एक tortoise एक कछुए के पास पहुंचा, when तब, it यह happen घटित हो गया, happen means घटित हो गया, to को sneeze छींक आ गई। और जब वो सियार कछुए के पास पहुंचा तो पहुंचते ही उसे क्या छींक आ गई। जैसे कि अभी हम किसी को सोचते हैं कि किसी को पता ना चले कि हम हैं, पर जब छींक आ जाती है या खांसी आ जाती है तो पता ही चल जाता है कि भाई हम यहाँ पे खड़े हैं या हम यहाँ पे छुपे हैं। ठीक उसी प्रकार उस सियार के साथ भी ऐसा हुआ। Hearing it, all the turtles ran pell-mell and rushed back into the stream. Hearing सुनकर, it जो sneezing की आवाज, छींकने की आवाज सुनकर, all सभी turtles जो कछुए थे, ran दौड़ गए, pell-mell, pell मतलब तितर, mell मतलब बितर, pell-mell मतलब तितर बितर हो गए। एक झुंड बना के थे सारे कछुए, लेकिन जब उन्हें छींकने की आवाज हुई तो सारे कछुए भाग खड़े हो गए, मीन्स तितर बितर हो गए, क्योंकि उनके जान पे आ गई भाई कोई आके उनको खा जाएगा। इस वजह से वे सारे कछुए भागने लगे। एंड और रश्ड मतलब जोर से, बैक वापस, इनटू में स्ट्रीम धारा में, और सारे कछुए फिर से आवेश आवेग में सारे कछुए फिर से उस धारा में चले गए। बट वन ऑफ देम कुड नॉट डू इट इन टाइम, परंतु वन एक ऑफ का, देम उनमें से एक, वन ऑफ देम उनमें से एक, कुड सकना, नॉट नहीं, डू करना, इट यह, इनमें टाइम, इन टाइम समय पे, परंतु उनमें से एक कछुआ यह नहीं कर पाया, मीन्स समय पे वो स्रोत में नहीं जा पाया। The jackal hurried toward the turtles and pounced on it. जो सियार था, jackal सियार, hurried जल्दी से, टूवर्ड्स की ओर, टर्टल्स उस कछुए के पास गया, एंड और, पाउंस्ड झपट्टा मारा, ऑन पर, इट और उस कछुए पर क्या झपट्टा मारा, अपने पंजों को मारा। पाउंस मतलब झपट्टा मारना, पंजा मारना। He held it under his foot and tried to bite its flesh. He वह held पकड़ा, it उस कछुए को, अंडर नीचे, his अपने, फुट अपने पैरों से उसने पकड़ लिया, एंड और, tried कोशिश करने लगा, to को, bite काटने की, its उसका, flesh उसके मांस को, और झपट कर वो जो सियार था कछुए को पकड़ लिया और उसे खाने की कोशिश करने लगा। But the tortoise had already pulled its body inside its shell. परंतु जो कछुआ था, tortoise था, had था already पहले से ही पुल्ड खींच लिया, इट्स अपनी बॉडी अपने शरीर को, इनसाइड अंदर, भीतर, इट्स अपने शेल अपने आवरण में, जो उनके ऊपर जो कठोर सी पत्थर जैसी आवरण होती है उसके अंदर अपने आप को, वो अपने बॉडी को छुपा लिया। The jackal tried, pulled मतलब खींचना। The jackal tried his best to break the shell of the turtle, but he could not succeed. The jackal सियार tried कोशिश किया, his अपना best सबसे अच्छा, to break तोड़ने की, सेल को, the shell उस आवरण को, उस सेल को तोड़ने की बहुत कोशिश किया, अपना बहुत मन लगा के तोड़ा। का द टोर्टोइस कछुए की सेल को तोड़ने की बहुत कोशिश किया, बट लेकिन ही वह कुड सका, नॉट नहीं, सक्सीड सफल नहीं हुआ, और वो उस सेल को तोड़ने में सफल नहीं हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जैकल है,
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सियार है इस कछुए को पकड़ने की कितनी कोशिश कर रहा है, पर ये जो कवर होता है इनके ऊपर बहुत ही पत्थर जैसा हार्ड होता है, जिसको तोड़ना या हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब ये अपने आप को कवर कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि पत्थर पड़ा हुआ है। तो आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। वह was था। He was unable to understand how do it. Unable असमर्थ था to को understand समझने में, how कैसे, to how to मतलब कैसे, do करे it। और वो जो सियार था वो समझ नहीं पा रहा था कि मीन्स कैसे इसको तोड़े, कैसे खाए, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। The tortoise was very wise and clever. जो कछुआ था was था very बहुत, wise बुद्धिमान and और clever बहुत ही चालाक था। कछुआ बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। It said to the jackal, "You seem to be very ignorant." It यह said कहा to को the jackal सियार से कहा। उस कछुए ने सियार से कहा, "You तुम सीम प्रतीत होते हो, टू बी होना, वेरी बहुत ज्यादा, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। और उस कछुए ने कहा कि तुम बहुत ही अज्ञानी लगते हो। इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, तुम बहुत ही अज्ञानी लगते हो मिस्टर जेकल, मिस्टर सियार। When dry the shell of a turtle is very hard. When जब dry सूखी रहती है, shell आवरण of का turtle कछुए का इज मतलब है, वेरी बहुत हार्ड बहुत ही हार्ड हो जाती है, मतलब बहुत ही कड़ी हो जाती है। और कछुए ने कहा कि तुम बहुत ही अज्ञानी हो मिस्टर सियार, तुम्हें पता नहीं जब जो सेल होती है, जो आवरण होता है कछुए का, जब वो सूख जाता है तो वो बहुत ही कड़ा हो जाता है, मीन्स बहुत ही मजबूत हो जाता है। Put me into water for some time and it will become soft. Put रखो me मुझे into में water पानी में मुझे रखो for लिए some कुछ time कुछ समय के लिए मुझे पानी में रख दो and और it यह will होगी became हो जाएगा soft मीन्स मुलायम हो जाएगा। और उस कछुए ने कहा कि मुझे कुछ देरी के लिए पानी में छोड़ दो और कुछ देरी बाद ये एकदम मुलायम हो जाएगा, जो उसका कवर है जो सेल है वो एकदम मुलायम हो जाएगा। Then you will be able to eat it easily. Then फिर you तुम will गागेगी बी होगे एबल सक्षम टू को ईट खाने में ईट मतलब कछुए को उसकी जो उसका बॉडी है उसको खाने में तुम सफल होगे, मीन्स एबल होगे, सक्षम होगे, ईजिली आसानी से। और कछुए ने कहा कि मुझे कुछ देर के लिए पानी में रख दो और फिर पानी में रखोगे तो मतलब सॉफ्ट हो जाएगी बॉडी और उसके बाद तुम आसानी से खा लोगे आराम से। The silly jackal was taken in by the sweet words of the turtle. The silly मूर्ख जैकल जो मूर्ख सियार था, सिली मतलब मूर्ख सियार था, was था टेकन ले गया इन में बाई द्वारा द स्वीट मीठे वर्ड्स मीठे शब्दों को ऑफ का टर्टल कछुए के मीठे शब्दों को सुनकर उसे पानी में ले गया। जैकल उस टर्टल्स को पानी में ले गया क्योंकि बहुत ही अच्छे से टर्टल्स बोल रहा था, क्योंकि वो बहुत ही क्लेवर था, बहुत ही वाइज था, बुद्धिमान था, तो वो अपनी बुद्धिमानी का यूज कर रहा था। He took the turtles to the bank of the stream and put it into water. He वह took ले गया रख दिया टर्टल्स कछुए को टू द बैंक ऑफ स्ट्रीम जो नदी का किनारा था जहाँ पे स्रोत बह रहा था वहाँ पे ले जाकर, बैंक ऑफ स्ट्रीम मतलब नदी का किनारा जो स्रोत की धारा थी वहाँ पे ले जाके उसने टर्टल्स को रख दिया एंड और पुट रखा इन इट कछुए को में इनटू वाटर पानी में रख दिया। With a sudden jerk, the tortoise slipped out of his mouth into the water.
विथ साथ एक सडन अचानक विथ अ सडन मतलब अचानक जर्क जर्क मीन झटका झटके से अचानक झटके से द टोटल जो कछुआ था स्लिप्ड फिसल गया आउट बाहर ऑफ का हिज उसके माउथ उसके मुंह से इनटू में द वाटर पानी में स्लिप हो गया और जो कछुआ था उसके मुंह से स्लिप्ड होके पानी में गिर गया। Reaching the mid-stream, it called out to the jackal. Reaching पहुंचकर mid-stream मध्य स्रोत में मध्य जलधारा में पहुंचकर it यह called out मतलब पुकारा टू को द jackal सियार को बुलाया उस बीच जलधारा में पहुंचकर उस कछुए ने सियार को पुकारा। No doubts, jackals are very clever, but some of them, like you, are extremely silly too. No, नहीं doubts, कोई भी दुविधा नहीं है, कोई भी शंका नहीं है। जैकल जो सियार होते हैं हैं वेरी बहुत क्लेवर बहुत ही चालाक होते हैं। कोई भी दुविधा नहीं है, कोई भी शंका नहीं है, जो सियार होते हैं बहुत चालाक होते हैं। बट लेकिन सम कुछ ऑफ का देम मतलब उनमें से कुछ लाइक जैसा यू मतलब तुम्हारे जैसा है एक्सट्रीमली अतिशय सिली मूर्ख टू बहुत ज़्यादा। और उसने कहा कि कोई दुविधा नहीं है, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है कि जैकल बहुत ही चालाक होते हैं, सियार बहुत ही चालाक होते हैं। बट सम ऑफ देम कुछ उनमें से कुछ तुम्हारे जैसे अतिशय मूर्ख होते हैं। The jackal felt highly ashamed and repented on his folly. jackal सियार felt महसूस किया highly बहुत ज़्यादा ashamed लज्जित महसूस की ashamed मतलब लज्जित महसूस किया and repented पछताया रिपेंडेंट मतलब पछताना ऑन पर हिज अपनी फॉली अपनी मूर्खता पे वो पछताया और उसे बहुत लज्जा आई क्योंकि वो उल्लू बन गया था, बुद्धू बन गया था छोटे से जीव के द्वारा और उसे अपनी मूर्खता पे बहुत पछतावा आया। तो स्टोरी क्या है, मॉरल क्या है? विजडम बीट्स कनिंग। विजडम मतलब बुद्धि, बीट्स मतलब हराना, कनिंग धूर्तता चालाकी और बुद्धिमानी जो होती है चालाकी को हरा देती है। चाहे वो जितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन जब सामने वाला अपना बुद्धि का प्रयोग करेगा तो उस चालाक वाले आदमी को हरा ही देता है। सो फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड सपोर्ट करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।